निगाहें आपकी पार्टी के स्टैंड पर ही लगातार टिकी हुई थी कि आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपकी पार्टी कहां खड़ी है। आश्वासन दिया जाता है, बैठक मुस्लिम समुदायों के साथ की जाती है। जब पिछले साल 8 अगस्त को यह बिल लोकसभा में पटल पर रखा जाता है, तब यह आश्वासन था, जेपीसी में भेजा गया, संशोधन भी हमारे किए गए, लेकिन अब तो दो फाड़ है वो ही आपकी पार्टी में दिख रहे हैं। यहां पर सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वो ही सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर आज हमें बिहार किसी को जवाब देते नहीं बन रहा है। सिर्फ पटना में ही वक्फ ट्रिब्यूनल में 35 से ज्यादा मामले सालों से लंबित है, और भी ऐसे कई मामले हैं, सब गंभीरता से और सभी सामने अब आ जाएंगे वो मामले। देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि दो फाड़ जैसे शब्दों का कोई औचित्य इसलिए नहीं है कि असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में हमारे 12 सांसद हैं, उन्होंने कल इस बिल के पक्ष में मतदान किया है। और आपने हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी का भाषण भी कल देखा होगा। आज राज्यसभा में भी हमारे जो 4 सांसद हैं वो बिल के पक्ष में मतदान करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है बिल का जो दुष्प्रचार का काम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल कर रहे हैं वो थोड़े असमंजस में हो सकते हैं, लेकिन अंततः अगर आपने सैयद अफजल अब्बास का पूरा इंटरव्यू देखा, उसका एक हिस्सा आपने दिखाया है आपके चैनल पर ही। अभी वो राजीव रंजन जी के शो में काफी डिटेल्ड इंटरव्यू है इरशादुल्लाह जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और सैयद अफजल अब्बास का। और नीतीश कुमार जी पर क्या भरोसा है मुसलमानों का, इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया है। अब देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी ने आश्वासन क्या दिया था कि इस विधेयक में अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। और हम पूरी तरह से इस बिल के मसौदे को देखने के बाद कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर इतना बावेला मचाने की कोशिश विपक्ष की ओर से कराए जा रहे हैं। बिंदुवार जो कल की स्थितियां थी, बिल के बदलाव के बाद जो स्थितियां हैं, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है और कुछ भी इस्लाम विरोधी या मुस्लिम विरोधी नहीं है। इसीलिए अगर है तो हम तो लगातार डिबेट सुन रहे हैं पार्लियामेंट की। हर नेता कभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कभी चाइना के कब्जे में जमीन। देखिए, ऐसे तर्कों से आप किसी भी गाड़ी को पटरी से नहीं उतार सकते हैं। बुनियादी तौर पर जिन सवालों पर आपकी आपत्तियां हैं, मैं तो अभी विपक्ष की बात ही नहीं कर रही। मैं तो आप ही की पार्टी के नेताओं के जो उठाए गए सवाल हैं, मैं तो सिर्फ उन्हीं को सामने रख रही हूँ ना। मैं तो सिर्फ उस पर सवाल आपसे जवाब मांग रही हूँ। इससे पहले गुलाम गौस हैं, हालांकि अब तो कोई औचित्य बनता नहीं है उनके बयान को लेकर। राजीव जी, अब तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है जब ललन सिंह क्लियर कर चुके हैं आपकी पार्टी का जो है क्या स्टैंड है वक्फ बिल को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं वो असहमति तो है ना। मैंने कहा, देखिए, असमंजस और असहमतियां लोकतंत्र का एक हिस्सा है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है। कोई भेड़ की तरह किसी को हाँकता नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बातें लोग कहते हैं, लेकिन लोगों का यकीन नीतीश कुमार जी पर है और वो यकीन समय के साथ और पुख्ता होगा जब बिल के इन प्रावधानों का बिंदुवार जब लोग अध्ययन करेंगे, जब ये महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जब ये कानूनी शक्ल अख्तियार करेगा तो चर्चाएं तो तब भी होंगी। बिहार के मुस्लिमों का तो ये 17% मुस्लिम हैं, लगभग 18%, इनका मोह तो पहले ही आपकी पार्टी से भंग हो रहा है। और मैं तो ये आंकड़ों के जरिए कह दूं ना, 2014 में वही जो मुस्लिम संगठन, जो मुस्लिम समुदाय का जो साथ, जो समर्थन आपको मिलता रहा, वो 21%, 24 में आते आते वो 12% हो गया। और उससे पहले मैं 19 और 20 की तो बात ही नहीं कर रही, जब वो दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। देखिए, 2-3 चीजें आप जब समझ लेंगी तो बहुत स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हर राजनेता की अपनी दृष्टि होती है और हर फैसले केवल वोटों की गोलबंदी के लिए नहीं लिए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का हित नीतीश कुमार जी ने अपने फैसलों से बराबर साधा है। और जो 20 वर्षों का बिहार है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि मेरे आंकड़ों को झुठला दीजिएगा,
9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है बिहार में। हर जिले में आज वहां मल्टीपर्पज बिल्डिंग्स हैं, हर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए आवासीय विद्यालय हैं। कभी वहां दंगे नहीं हुए, कभी वहां कर्फ्यू नहीं लगा। बिहार एक ऐसी धरती है, और इसमें सबसे हैरानी की बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा अलायंस अगर 3-3.5 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो इन 20 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चला रहे हैं, और फिर भी बिहार में कभी सांप्रदायिक तनाव इसलिए नहीं उभरा कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जैन हो या बौद्ध हो, ईसाई हो या वहां किसी भी सिख हो या ईसाई हो, किसी को भी नीतीश कुमार जी के न्याय पर कभी भी अविश्वास नहीं हुआ। सबको ऐसा लगा कि न्याय के साथ विकास बिहार का केवल नारा नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है, और उन फैसलों से इसकी तस्दीक बार बार होती रही है। इसीलिए जहां तक वोटों का सवाल है, नीतीश कुमार जी को लोग जातियों के दायरे से बाहर वोट करते हैं। महिलाएं, जिसमें वो अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं, कौन ऐसा तबका नहीं है जो और महिलाओं के बड़े इस वर्ग में शामिल नहीं है। अब कैसे उन क्रेडेंशियल्स को पूरा करेंगे? अब तो सवाल ये खड़ा हो गया है, क्योंकि विपक्ष तो आप पर ये आरोप लगा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश यहाँ पर आपकी हो रही है। पूजा जी, आप कृपया एंकर की भूमिका में है, मेरी एक छोटी सी सलाह मान लीजिएगा। चोला ओढ़ने जैसे आरोप अगर समाजवादी पार्टी के नेता लगाएंगे, आशुतोष जी लगाएंगे, अगर यही बात ये अतुल लोंडे पाटिल कहेंगे, अच्छा लगेगा, आरोप लगेंगे। आप मत लगाइए ना, ये चोला ओढ़ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकती हैं ना। नीतीश कुमार जी ने कभी चोला नहीं ओढ़ा, वो तो एनडीए के साथ थे, आज एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। मैंने कहा एक छोटे से कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो धर्मनिरपेक्षता की एक ऐसे प्रतीक के तौर पर नीतीश कुमार जी की पहचान है जो बराबर एनडीए के साथ रहे, लेकिन उसूलों से उन्होंने समझौता नहीं किया। मैंने कहा इस बिल में इस्लाम विरोधी कोई चीज अगर साबित कर सके अपोजिशन तो उसको करना चाहिए। मुस्लिम हितों के विपरीत ये बिल आचरण करने जा रहा है, इसको साबित कोई कर सके, ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको साबित कर सके, ये हमारी चुनौती है। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं,